नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 16 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जालौर के छात्र इंद्र मेघवाल के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेताओं का भी सुराना गांव पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी यहां कई नेता और आयोग के अध्यक्ष आए। नेताओं के दौरे को देखते हुए जालौर जिला प्रशासन ने इंटरनेट की स्पीड घटा दी है। मंत्री गोविंद मेघवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता एक साथ सुराना गांव पहुंचे। ममता ने तो इंद्र कुमार की मां को गले से लगा लिया। इस दौरान डोटासरा ने आश्वासन दिया कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा, ये लोग गौमाता हिंदुओं के नाम पर नाटक करते हैं, लोगों को भड़काकर वोट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। समझना पड़ेगा, वे अगर ईमानदारी से देश की भलाई करना चाहते हैं, हिंदू हित की बात करना चाहते हैं तो पहले छुआछूत मिटाने का अभियान शुरू करें। खुद शेड्यूल कास्ट के घरों में जाएं, दलितों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठकर उनकी थाली में खाना खाएं। गहलोत सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग के भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड की ओर से भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक वरीयताक्रम जारी किया गया है। यह वरीयताक्रम 16 से 24 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। प्रत्येक नहर 8 दिन पूरी चलाने के बाद बंद कर दी जाएगी। सिरोही जिले में 15 अगस्त की सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक जिले में सबसे अधिक माउंट आबू में 120 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि आबू रोड में 64 mm, रेवदर में 34 mm, सिरोही में 52 mm, पिंडवाड़ा में 64 mm और शिवगंज में 70 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से जिले के कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। मंगलवार सुबह से ही पूरा शहर बारिश के आगोश में समा गया। पर्यटक सुबह से ही होटलों से बाहर निकलकर सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। नक्की झील के पास पहुंचकर लोगों ने सेल्फी के साथ फोटोग्राफी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने और युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी किया है। वे सोमवार देर शाम पाली में संबोधित कर रहे थे। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पाली आए थे। डोटासरा ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के साथ किए वादे को पूरा नहीं किया है। देश में महंगे होते पेट्रोल डीजल के बीच इलेक्ट्रिक वाहन की उपयोगिता साबित करने के लिए तमिलनाडु के ज्योति विघ्नेश इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वाहन से भारत यात्रा पर निकले हैं। 21 राज्यों में घूमते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। विघ्नेश का दावा है कि राजस्थान के बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन अभी रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि 25,000 किलोमीटर तक की यात्रा इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर पर करेगा। तमिलनाडु के रहने वाले विघ्नेश ने बताया कि वो 20 राज्यों की यात्रा करके 21वें राज्य के रूप में राजस्थान पहुंचे हैं। आईआरसीटीसी रामायण यात्रा ट्रेन का संचालन 24 अगस्त से 12 सितंबर तक कर रही है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक सुनहरा मौका है। जून माह में श्री रामायण यात्रा के लिए चलाई गई भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की अति लोकप्रियता को देखते हुए इस टूर का पुनः संचालन होने जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में मध्य प्रदेश की सीमा पर बहने वाली चंबल नदी में लगातार पानी की आवक हो रही है। खंडार में चंबल के आसपास के गांवों में पानी भरने का संकट गहरा गया है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से क्षेत्र के करीब 12 गांवों के जलमग्न होने का खतरा गहरा गया है। इन गांवों के लिए प्रशासन को अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद चंबल में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोटा बैराज के 8 से ज्यादा गेट खोल दिए गए हैं। चंबल में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन की ओर से खंडार क्षेत्र के चंबल नदी के पास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। त्योहारी सीजन में सोना और चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सोना और चांदी दोनों कीमती धातु सस्ते में मिल रहे हैं। आज सोने के लिए आपको कम खर्च करना होगा, क्योंकि इसके दाम करीब 600 रुपये गिरकर 53,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। वहीं चांदी के दाम भी 400 रुपये टूटकर 60,900 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना मंगलवार को करीब 650 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। झुंझुनू के माननगर इलाके में 95 साल के बुजुर्ग अपनी 90 वर्षीय पत्नी के साथ रहते हैं। देखभाल के लिए परिवार की एक महिला है। यहाँ करोड़पति फकीर का घर पूछते ही हर कोई डॉक्टर घासीराम वर्मा के घर की तरफ इशारा करता है। घासीराम ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने नौकरी से मिला वेतन दान दिया और अब अपनी पेंशन की आधी रकम भी दान कर देते हैं। डोनेशन की रकम छोटी मोटी नहीं है। वे अब तक गर्ल एजुकेशन पर 12 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। अमेरिका के रोडे आइलैंड विश्वविद्यालय में गणित विभाग में प्रोफेसर रहे घासीराम पत्नी रुक्मणी के साथ अप्रैल 2022 से झुंझुनू में ही रह रहे हैं। उनके 2 बेटे और उनका परिवार अमेरिका में सेटल हैं। वर्तमान में डॉक्टर वर्मा को सालाना $1,20,000 यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए पेंशन मिलती है।
राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक और जालौर एमएलए जोगेश्वर गर्ग ने जालौर जिले के सुराना गांव में शिक्षक बच्चे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इस मामले में जिस तरह छुआछूत की बात कहकर उनके विधानसभा क्षेत्र को बदनाम किया गया है, इससे वो दुखी हैं। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जालौर एमएलए गर्ग ने कहा कि इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जालौर में स्टूडेंट और खाटू श्याम जी में भगदड़ मामले को लेकर मंगलवार को राजस्थान आदिवासी मीना संघ ने सीकर में कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि आजाद भारत में जिस तरह की दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो सरासर गलत है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।